नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हम लगातार आपको एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, जो कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बुक चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे अनंत स्पर्शी के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो आज हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देख रखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप विजिट करेंगे तो आपको पहले के वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी में मिल जाएंगे अनंत स्पर्शी के। ठीक है, तो ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, अगर आपने पहले का वीडियो दे रखा है उसमें हमारे क्या, जो हम जैसे अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स निकालते थे तो उसमें क्या हमारी इक्वेशन आती थी, उसके हमें फैक्टर निकालने होते थे। तो वो फैक्टर क्या आपके आसानी से निकल जाते थे आपके 10th और 11th 12th के फॉर्मूले के जरिए, है ना। आपको सिंपल आप सबको फैक्टर निकालना आता है। लेकिन जो आज हम जिस तरीके से फैक्टर निकालेंगे, हो सकता है कि वो आपने पहले पढ़ रखा हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये नया होगा। हो सकता है कि आपने किसी ने भी उसको नहीं पढ़ रखा हो। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा किस प्रकार हमारे अगर ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हमें वहाँ पर किस प्रकार से फैक्टर निकालने होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले साथ में क्या, जैसे आपके फैक्टर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पहले वाले वीडियो में आपके के जो एम की तीनों वैल्यू अलग अलग आ जाती थी, तो आपके वहाँ पर पहला वाला सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या सेम भी आएगी, जिससे आपके यहाँ पर अलग टाइप का यहाँ पर मेथड लगेगा, यहाँ पर अलग आपका जो फॉर्मूला लगेगा। तो वो भी आपको किस प्रकार करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ने इसे ट्राई करके देखा हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने निकाल भी लिया हो, अगर नहीं भी निकाला तो हम आपको बताने वाले ही, आप इसे बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हमें क्या बताया था, हमने आपको इस इक्वेशन में आपको क्या देखना होता है, एक्स और वाई की जो मैक्सिमम जो पावर है वो आपकी कोफिशिएंट अचर है या नहीं। क्योंकि जब आपको कोफिशिएंट होगी तभी हम यहाँ पर तिर्यक यानी ऑब्लिक जो मेथड है वो हम यहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या, तो यहाँ पर हमें देखना है एक्स की मैक्सिमम पावर आपके 3 है, तो इसका भी आपका कोफिशिएंट 1 है। और y की जो मैक्सिमम पावर 3 है उसका भी कोफिशिएंट आपका 4 है। यहाँ पर 1 ये -4 आपकी क्या होगा -3, और -3 क्या होता है आपका कोफिशिएंट यानी अचर होता है। तो यानी इसमें जो आपके अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है यानी एसिम्प्टोट्स इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगा देते हैं, यहाँ पर तिर्यक यानी ऑब्लिक मेथड हम यहाँ पर लगा दे सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको पहले के वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आपके ऑब्लिक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम पावर है, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या 3 है, तो हमारे यहाँ पर 5 निकालना होगा। अगर यहाँ पर 2 मैक्सिमम पावर होती है तो हम 5 निकालते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 + 1 करेंगे तो ये 3 आ गया आपके पूरा, ये भी आपके 3 है। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या 3 पावर के, तो यहाँ पर 5 निकालेंगे। इसमें क्या रखना होता है, सबसे पहले हमें जहाँ पर भी हमारे एक्स की जगह हमें क्या रखना होता है, वाई 1 रखना होता है, और y की जगह आपको क्या रख देना है, m रख देना है। ठीक है, सिंपली आपको बस यही करना है, यहाँ पर भी आपकी x की जगह 1 रख देना है और y की जगह क्या है, m रख देना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं x की जगह 1 और y की जगह क्या रखने पर, m रखने पर। ठीक है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पहले जैसे लग रहा हो, हाँ ये पहले जैसा ही है, लेकिन क्या इसमें बस फैक्टर का ही फर्क करेगा, बाकी आपके कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप रेगुलर वीडियो देखते जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके 5 3 में क्या आपके एक्स की जगह आपको रखना है 1 रखते हैं, 1 का क्यूब क्या हो जाता है 1 हो जाता है। एस की जगह 1 रखते हैं, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर आपके 1 हो जाएगा, और वाई की जगह m रखना है तो 3m हो जाएगा। ठीक है, y की जगह m रख देना है m3, 4m³ हो जाएगा आपकी -4m³। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है 5 अब आप यहाँ पर देखिए, आपकी कहीं भी इस इक्वेशन में ऐसी नहीं बन रखी है जिसमें आपकी स्क्वायर आ रखा हो या उसको कुल मिला के आपकी क्या है 2 पावर बन रही हो। तो आप यहाँ पर देखते ये पूरे तो आपके 3 पावर के थे, इसको 2 + 1 ये 3, तो ये आपके ये पूरे तो 3 क्या थे 3 पावर के थे। यहाँ पर फिर आपको डायरेक्ट ही 1 पावर के दे देता है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, 2 पावर का इसमें नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें निकालना है 5 1, तो 5 1 तो हमें दे रखा है, यहाँ पर इसकी 1 पावर इसकी भी 1, तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं। इसकी जगह s की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, तो -1, और y की जगह m रखते हैं +m हो गया।
उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है 50 जो भी आपके शेष बाकी बचता है यहाँ पर, तो आपके क्या बचा है यहाँ पर 3 बचा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 3 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमें क्या करना होता है, सिंपली जो हमारी हाईएस्ट निकाली 53 इसको इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर ले लेना है। फिर जैसे हम जो 53 को क्या जो हमारा हाईएस्ट रहता है उसको 53 को 0 ले लेते हैं। 53 की वैल्यू हमने अभी निकाली क्या थी, 1 + 3m - 4m की इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसका फैक्टर करना है। अब क्या नॉर्मल फैक्टर में तो क्या होता है आपके जहाँ पर आप इसके निकाल लेते हैं कि इसमें से कॉमन लिया निकाल लिया, लेकिन हमें क्या जहाँ पर हमारे नॉर्मल फैक्टर के लिए हमारे बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि जैसे हमारे 3 पावर है उसके बाद आपकी 2 पावर आनी चाहिए, फिर 1 आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है आपके 3 पावर के बाद डायरेक्ट ही 1 पावर दे रखी है, 2 पावर आपकी मिसिंग है, इसलिए आपकी इसके आसानी से यहाँ पर फैक्टर नहीं निकल सकते। ऐसी कंडीशन जब हमारी हो जाती है, यही हमारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था। अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा मान सोचना पड़ता है जिससे क्या हमारी ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, हमारी 0 हो जाए। तो आप यहाँ पर m की ऐसी वैल्यू सोचिए जिससे आपका ये क्या पूरा मान 0 हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं m की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर 1 रखते, जैसे 1 रखते ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं -4। ठीक है, तो 1 और +3 4 4 आपकी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं m की जगह जैसे आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपकी ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, साइड में हम बता देते हैं m की वैल्यू क्या रखते हैं हम 1 रखने पर क्या आपका ये पूरा तीनों 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको संतुलित करें तो हम क्या करते हैं यहाँ पर m की जगह 1 रख देते हैं, और अगर ये 1 इधर आएगा आपके तो m - 1 = 0। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर m - 1 = 0 आ गया। अब हमें क्या यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या आपके 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये m - 1 है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ रखी हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ रखी हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आपकी m - 1 3 पावर है हाईएस्ट, तो हम यहाँ पर इस m - 1 को क्या रख देते हैं, 3 बार रख देते हैं। यहाँ पर हमने m - 1 को क्या 3 बार लिख दिया। इसके बीच में गैप क्यों दिया वो हम आपको बताते हैं, बिल्कुल ट्रिकी से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो ये पूरा आपका ध्यान यहाँ पर ही होना चाहिए। उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर आपकी होगी। ठीक है, तो इसमें m - 1 को हम क्या है यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, हमें आगे किससे इंटू करना है जिससे हमारी जो 4m³ बन जाए। आप सोचिए ऐसी वैल्यू जिससे हमारे यहाँ पे इससे इंटू है तो आपके 4m³ बन जाए, वो भी आपके किस में, माइनस में। तो आप ऐसी वैल्यू सोचिए, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचिए कि सर अगर हम यहाँ पर 4m² इंटू में करें, किससे 4m², देखिएगा आप -4m², अगर इस हम -4m² को इससे इंटू करें तो हमारा -4m³ आ जाएगा। जैसे देखिए आप कि -4m² आपके m से इंटू होगा तो आपके क्या आएगा, -4m³ आ जाएगा, आ चुका है। तो हमारे यहाँ इसका तो काम हो गया हमारे। अब आप यहाँ पर देखिए अगर -4m² आपके इससे भी तो इंटू होएगा आपके, हम यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर कैलकुलेशन कराते जाते हैं, आप इसकी जरूर यहाँ पर ऊपर दे रखिए, यहाँ पर बिल्कुल समझते जाएगा। जैसे कि -4m² इससे इंटू होएगा तो क्या होएगा आपके -4m³ बन चुका है, इतना तो हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये -4m² -1 से इंटू होगा तो आपको क्या आएगा, प्लस में 4m² आएगा। आप देख कर सकते हैं इसको, -4m² आपके -1 से इंटू होगा तो प्लस के 4m² आएगा, ये आ चुका है। अब आप कहेंगे कि सर ये एक्स्ट्रा चीज़ कहाँ से आ गई, -4m³ तो हमारी इक्वेशन में दे रखी है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ क्या एक्स्ट्रा आ गई। अब कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ चुकी है तो उसको तो हमें हटाना होगा, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन के थ्रू बनाना है, हमें इसके जरिए के आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो हमारे यहाँ पर -4m³ तो आपके आ चुका है, पर लेकिन सर इसके साथ में 4m² हमारे एक्स्ट्रा आ गया। अब इससे हटाना होगा एक्स्ट्रा चीज़ को, इससे हटाने के लिए क्या हमें इसका ही माइनस कर देंगे, 4m² को हटाने के लिए हम -4m² कर देंगे तो हमारे ये 4m² कट जाएगा एक दूसरे से। तो -4m² बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फिर इससे इंटू करना है। तो हम यहाँ पर क्या -4m से जैसे इंटू करेंगे, यहाँ पर किससे, -4m से आप इसको इंटू करेंगे तो आप देखिएगा जब ये -4m इससे इंटू होगा तो -4m² आपके बन चुका है। हाँ, हमारे यहाँ पर -4m² हमारे यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार क्या आपकी ये दोनों क्या आपके एक दूसरे से कट जाएंगे, इससे हमारी जो इक्वेशन हमारी संतुलित यहाँ पर हो चुकी है। इस प्रकार ही आपको बनानी होती है। फिर कहेंगे सर कि आपके इससे तो इंटू करके आपने इसको संतुलित कर दिया, लेकिन यहाँ पर -4m आपके इस -1 से इंटू होगा तो आपके प्लस का 4m आएगा। क्या आएगा आपके यहाँ पर, प्लस का 4m आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके कहीं भी प्लस का 4m आ रहा है क्या, आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ पर प्लस का 4, हमारे यहाँ पर तो 3m आ रहा है, 4m तो नहीं आ रखा।
अब इस 4m को आपको क्या है 3m बनाना पड़ेगा। अब 3m बनाने के लिए क्या हमें यहाँ पर क्या करना है, एक m को माइनस करना है। एक m माइनस हो जाएगा तो आपका 3m यहाँ पर बन जाएगा। एक m यहाँ पर माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -1 से इंटू कर देंगे। आपको बस ये सोचना पड़ेगा। आप सोचो कि सर ये तो बहुत कठिन है, लेकिन नहीं है। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार बस आप इसे भी संतुलित कर लीजिएगा एक बार अपने हाथ से यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल ईजी है और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये। जैसे ये -1 इस m से इंटू होगा, आपके यहाँ पर क्या आएगा -m आ गया। ठीक है, यहाँ पर -1 इससे m से इंटू होगा तो क्या आ गया आपके -m आ गया। और फिर ये -1 इस -1 से इंटू होगा तो प्लस का 1 आ चुका है। ठीक है, आ गया। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखिए, यहाँ पर क्या आया -4m³। हाँ सर आ रहा है हमारे तो। उसके बाद ये एक दूसरे से कट गए थे। अब यहाँ पर क्या 4m में से -1 जाएगा तो 3m आएगा। हाँ सर हमारे प्लस का 3m भी आ रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का ही 3m आया और प्लस के क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा और वो ही आ रहा है। इस प्रकार आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, यहाँ पर संतुलित हो चुकी है और ये हमारी उसके जरिए हमने क्या ये इक्वेशन यहाँ पर बना दी। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपके सिंपल जैसे फैक्टर आप निकालते आ रहे हैं बस वैसे ही निकलेंगे। जैसे आपके 3 बार -m1 आ रहा है, इसको हम एक ही बार में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। m-1 को ही हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। और फिर आपके शेष क्या बचता है -4m², इसको हम अलग क्वेश्चन में लिख देते हैं -4m², यहाँ पर -4m। ठीक है, यहाँ पर -1। आप यहाँ पर कहीं भी देख सकते हैं, आपको जिस तरह से हमने यहाँ पर समझाया, आपको कहीं भी ऐसे अच्छी तरह से किसी ने नहीं समझाया होगा। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी तरह से समझा रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को क्या यहाँ पर समझ में आ सके। हो सकता है कि हम थोड़ा सा आपको धीरे समझा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आपको कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। एक बार स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए तो चाहे थोड़ा सा टाइम आपके लग जाए, लेकिन यहाँ पर चीज़ समझ में आनी चाहिए, जिससे आप कभी भी इसको ना भूले। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर -4m² आ रहा है, फिर -4m आ रहा है, तो क्या है, जब आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर माइनस में दिक्कत आएगी। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पूरी इक्वेशन है जो आपकी, इस पूरे को माइनस से इंटू कर देते हैं, जिससे ये क्या सब में प्लस में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर m-1 जैसे इस पूरे को माइनस से इंटू करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, इसके चिन्ह सबके चेंज हो जाएंगे। ये माइनस वाले प्लस में, ये वाला भी माइनस प्लस में, और ये माइनस भी आपके प्लस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपके m-1 और अब आपको इसका निकालना है। अब आप इसकी इक्वेशन सोचिए जरा सा कि ये क्या बन रहा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 2m+1 का क्या होल स्क्वायर है, वो कैसे। अब यहाँ पर क्या प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि सर हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगा। यही तो मैं से यहाँ पर आपको क्या हर चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस से ही हर चीज़ पता लगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको हर चीज़ पता नहीं यहाँ पर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर क्या 4m² + 4m+1 किसका स्क्वायर है, आपके यहाँ किसका होल स्क्वायर है, 2m+1 का। आप कीजिए यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर है, 2m+1 का आपके क्या होल स्क्वायर है। जैसे आप इस 2m प्लस के होल स्क्वायर को क्या खोलते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2m का जो पहले स्क्वायर क्या होगा 4m², फिर आपके होगा 1 का भी स्क्वायर, यहाँ पर 1 आ चुका है, फिर इसका 2 और 2 इससे इंटू होगा 2m, आपके यहाँ पे 4m में बदल जाएगा, तो ये 4m आ चुका है। ठीक है, जो हमारे a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे खोलेंगे तो आपके ये बन चुका है। हम ये कह सकते हैं ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, आपके 2m+1 का होल स्क्वायर है ये हमारे। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और इक्वल टू क्या आपके 0 चलता आ रहा है, यहाँ से आपके देख सकते हैं आपकी इक्वल टू आपकी क्या यहाँ पे 0 चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हमारी जो सेपरेट है दोनों इक्वेशन बनी, इन दोनों को क्या ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 लेने से पहले क्या करते हैं हम, आपके लिए और इजी बनाने के लिए m-1 इस 2m1+ का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, 2m1+ और 2m1+। ठीक है, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अगर ये 2 बार लिखेंगे तो इसको इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आपको इन दोनों को क्या ले लेना है, इन तीनों को इक्वल टू 0 ले लेना है। जब m-1 को इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके m इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके यहाँ पर जैसे 2m1+ को इक्वल टू 0 लेंगे, आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर हम साइड में कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझ जाइएगा। 2m1+ को इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके क्या आएगा, 2m इंटू में ये -1 उधर 1 जाते उधर, और ये m क्या है आपके, ये -½ ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके -½ आ गया, और ये भी तो वैसे ही है, तो ये भी -½ आ जाएगा आपके। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 3 वैल्यू आई, m = 1, -½ और एक -½
अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंस है। क्यों हुआ डिफरेंस? क्योंकि पिछले जो 2 क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, उसमें तो आपकी क्या तीनों वैल्यू अलग होती थी, तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला लगा देते, जिसमें तीनों की वैल्यू अगर अलग आती है एम की, तो उसमें हम पहला वाला फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 2 जो इक्वेशन है, जो आपके 2 मान है, वैल्यू है, वो सेम आ रही है, -12 और -12, और यहाँ पर एक वैल्यू अलग आ रही है। इसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने पहले का वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने फॉर्मूला और वर्किंग मेथड पढ़ाया था, तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए आपको पहले वो फॉर्मूले वाले वीडियो देखना बिल्कुल कंपलसरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला लगेगा। तो आइए हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इस m = 1 के लिए, अब आप कहेंगे कि सर सेकेंड फॉर्मूला तो लगा देंगे। सेकेंड फॉर्मूला किसके लिए? तो जब 2 चीज़ें क्या हो, सेम हो। तो ये 2 चीज़ें सेम के लिए तो हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन इस m = 1 का क्या? तो इस m1 = जो आपका 1 है, इसका भी हमें एक को फॉर्मूला लगाना होगा, यानी इसका भी अलग सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, m = 1 है, इसमें आपको लगाना है पहला फॉर्मूला जिसमें सभी मान अलग हो, और इस m जो -12 के लिए आपको लगाना है सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, m = 1 के लिए सबसे पहले निकालते हैं। m = 1 के लिए आपको पहला फॉर्मूला लगाना है, c/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को मैंने क्या कहा था, 1 ही होता है। 5 3 डैश का मतलब एक बार अवकलन, प्लस 5 2 m = 0। हमारे यहाँ पर साइड में हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 3 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, जैसे कि आपको बताया था, क्या थी 1 + 3m - 4m³। अब इस 5 3 डैश चाहिए। 5 3 डैश के लिए क्या करना होगा, हमें इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। 1 का 0 होगा, 3m का आपका 3 हो जाएगा, -4m³ का क्या होगा आपका अवकलन, -12m²। ठीक है, निकल गया। 5 2 की वैल्यू हमने ऊपर बताई थी आपको, 0 निकल के आई थी। अब इन दोनों मानों को जो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 5 3 डैश की वैल्यू रखते तो आप क्या आते, 3 - 12m²। 5 2 की वैल्यू 0 = 0। यहाँ पर c का मान क्या निकल के आता है आपका 0। जब c का मान निकल जाता है तो हमें इस इक्वेशन में रखना पड़ता है। स्पर्शरेखा की समीकरण होती है आपकी y = mx + c। m का मान क्या है, हमारे 1 दे रखा है, तो ये 1 से इंटू के x आ जाएगा, प्लस में c का मान क्या निकाला, 0। ठीक है, तो यहाँ पर y = क्या आ गया आपके, x आ गया। अब इस x को हम इधर ले आते हैं, तो y - x = 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन तो यहाँ पर आपके बन चुकी है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 3 वैल्यू निकाली थी हमने, एक तो m की, एक तो 1 और एक -12, एक -12। ठीक है, तो 1 का तो हमने निकाल लिया। अब -12 का क्या, आपके दोनों ही सेम है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका एक सेपरेट अलग अलग नहीं निकालेंगे हम, इसका एक ही निकालेंगे, m = -1/2 में। ठीक है, तो इसका एक बारी में आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके m = -12 के लिए लगेगा आपका सेकंड वाला फॉर्मूला, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको c²/2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 2 आता है। ठीक है, 5 3 डबल डैश। अब यहाँ पर क्या है, डबल डैश का मतलब क्या है, इसका जो 5 3 का है उसका 2 बार अवकलन हो रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो 5 3 डैश का उसका एक बार अवकलन। नहीं समझे कि 5 3 का तो आपका क्या 2 बार अवकलन, और 5 3 डैश का आपका क्या एक बार अवकलन। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप 5 3 का 2 बार अवकलन कर लीजिए, या 5 3 डैश का एक बार अवकलन कर लीजिए। प्लस में c/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, और 5 2 डैश हम यहाँ क्या करना होगा, 5 2 जो हमने निकाला था उसका एक बार अवकलन करना होगा, प्लस 5 1 m = 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू के लिए क्या हमें यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं 5 3 डैश। 5 3 डैश अभी हमने ऊपर वाले m = 1 वाले में निकाला था, क्या निकाला था, 3 - 12m²। और 5 3 डैश डबल डैश निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसका ही अवकलन कर देना है। 3 का आपका 0 होगा, -12m² का आपका -24m हो जाएगा। ठीक है, 5 2 m आपके ऊपर बताया था हमने 0 था, तो अगर आपका इसका अवकलन करते तो वो भी तो 0 होगा। 0 का अवकलन यानी डिफरेंशियल आपका 0 ही होगा। फिर हमारा आता है 5 1। 5 1 हमने आपको ऊपर बताया था क्या था आपका, -1 + m। हमने आपको शुरुआत में निकाली थी ये तीनों चीज़ें। उसके बाद आपको ये जो निकाले मान आपको उसमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर c²/2 का फैक्टोरियल आपकी 2 होता है। ठीक है, 5 3 डबल डैश। 5 3 डबल डैश क्या निकाला, -24m आ गया, प्लस में c 1 का फैक्टोरियल 1। 5 2 डैश आपके क्या निकल गया है, 0, प्लस में 5 1 क्या निकल के आएगा, -1 प्लस में m। हम यहाँ पर रख देते = 0। अब तो आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में आपको रखना है m = -12 रखना होगा। जैसे आप इस इक्वेशन में m = -12 रखते हैं तो आपको वहाँ पर c का मान आ जाएगा। c के मान को आपको क्या y = mx + c स्पर्शरेखा की समीकरण में रख देना है, और आपके यहाँ पर आंसर
आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर रखते हैं, और जो हमारे m इक्वल टू माइनस हाफ है इसे इस इक्वेशन में रखते हैं। तो सी स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर क्वेश्चन में -24, m की जगह क्या रखना है माइनस हाफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लस ये 0 था पूरा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। प्लस में -1, प्लस में m की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, हमने रख दी इक्वल टू 0। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करते तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 से यहाँ पर क्या कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा आपके। यहाँ पर क्या होगा -1 और माइनस हाफ, तो ये आपकी क्या, इससे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके क्या आएगा -3/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे आपके क्या आता है, सी स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर 12 प्लस में -3/2 इक्वल टू 0, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 यहाँ पर 12 से 6 और कट जाएगा, 6c स्क्वायर -3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6c स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपकी -3/2 इधर जाएगा तो इसका 3/2, और यहाँ पर इससे आप आगे सॉल्व करेंगे तो c स्क्वायर 6 आपकी यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 6 अपॉन में 2 × 6। ठीक है, और इससे हम आसान से आसान आपको यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आए। 3 से यहाँ पर आप 6 करेंगे, 2 बार 2 × 2 आपके 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर ये सी स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो आपकी अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट में आपके 4 का वैल्यू क्या निकल के आती है, हाफ निकल के आती है, लेकिन वो किस में, प्लस माइनस में। जैसे स्क्वायर आपकी इधर जाएगा तो आपकी पता है आपको 2 वैल्यू निकल के आती है, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस आपके हाफ आ चुका है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पर सी की वैल्यू तो आ गई, तो हम इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम प्लस का हाफ रखें या माइनस का हाफ रखें, वो भी कन्फ्यूजन है। तो आप यहाँ पर दोनों रखिए, एक बार तो आप क्या यहाँ पर प्लस का हाफ रखिए और एक बार आप माइनस का हाफ रखिए। इस प्रकार के आपकी 2 इक्वेशन यहाँ पर बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जो हमारी यहाँ पर दोनों वैल्यू में क्या निकल के आया था, m इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि हम माइनस हाफ के लिए यहाँ पर निकाल रहे, तो दोनों जगह तो क्या आपके माइनस हाफ तो यहाँ पर आपके सेम रहेगा। c का मान क्या है यहाँ पर, एक तो आपको प्लस का हाफ लेना है और एक बार आपको माइनस का हाफ लेना है। इसे किस में रख देना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देना है। m का मान तो हमारे यहाँ पर माइनस हाफ दे रखा है। ठीक है, प्लस का c आपका हाफ निकल के आ गया। इसे आप आगे सोल्व करेंगे, आपके 2 कॉमन आके 2 इससे इंटू होगा 2y इक्वल टू -x प्लस 1, ये माइनस एक्स आपकी इधर आएगा, प्लस एक्स में बदल जाएगा, ये +1 आपकी इधर आएगा, तो -1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपकी क्या एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये एक और बन चुकी है। तो अब आपको रखना है m की जगह माइनस हाफ और यहाँ पर c की जगह भी माइनस हाफ। जैसे c की जगह यहाँ पर प्लस माइनस का हाफ था, एक बार हमने प्लस का ले लिया, अब माइनस का, और इसे रख देते y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का मान माइनस हाफ आ जाएगा और यहाँ पर c का माइनस हाफ आ जाएगा आपके। इससे जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसको कॉमन लेके यहाँ से इंटू कर देंगे तो 2y इक्वल टू -x -1 आ जाएगा। ये -x और -1 आपके इधर जाते प्लस हो जाएगा, 2y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस समझने की थी। इसमें कुल मिला के आपको एक तो फैक्टर सीखना था कि फैक्टर किस प्रकार से निकालता है, अगर इस प्रकार से पूछ लेता है, और एक और था आपके कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार से लगाना अगर यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर सेम आ जाती है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन से। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में भी कराने वाले, जिससे आपको क्या यहाँ पर और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाए, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें आपको फैक्टर अलग टाइप से निकालना पड़ता है वो हम आपको कराने वाले हैं। और वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में कई पूछा भी गया आपके कई बार, तो वो क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उससे भी देखना ना भूलिएगा। उसका जल्दी आपको हमारे दिख जाएगा हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो हमने प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।